औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लेक्चर नंबर 7 को देखेंगे। टुडे ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ठीक है जी। सबसे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट देखेंगे क्या होता है, फिर हम कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी देखेंगे और हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे हम देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर या डिफाइन कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो आपने ये लिखना है, इफ x प्लस वाई एओटा इज ए कम्प्लेक्स नंबर देन x माइनस वाई एओटा इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ इट। अगर x प्लस वाई एओटा है तो उसका कॉन्जुगेट x माइनस वाई एओटा होगा। इफ z इज ए कम्प्लेक्स नंबर इट्स कॉन्जुगेट इज नोटेड बाय z के ऊपर बार लगा देनी है तो z कॉन्जुगेट शो हो जाएगा। अच्छा जी, अब एग्जांपल देखें, समझ आ गई है ना। अगर x प्लस वाई एओटा हो कम्प्लेक्स नंबर, उसका कॉन्जुगेट x माइनस वाई एओटा होगा। अगर उसको z से लिखा है कम्प्लेक्स नंबर को, उसके कॉन्जुगेट को z की बार से लिखेंगे। अब एग्जांपल देखें, z इक्वल टू 3 प्लस 4 एओटा है is a complex number then its conjugate is g conjugate equal to 3 minus 4 एटा। आपने बस करना क्या है, आपने जो इमेजिनरी वाला जो पार्ट है, इमेजिनरी वाला जो पार्ट है उसके साथ प्लस है तो माइनस लिख देना है, अगर माइनस है तो प्लस कर देना। मतलब ये कि आपने इमेजिनरी पार्ट वाले के साथ साइन चेंज कर देना है। जो एटा वाला एक पोर्शन है उसके साथ जो साइन होगा वो आपने चेंज कर देना। अब अगर प्लस है तो माइनस लिख देना है, माइनस हो तो प्लस लिख देना। अब 3 इक्वल टू 3 प्लस 4 एओटा था तो जी कॉन्जुगेट आ गया 3 माइनस 4 एओटा। अब इधर 4 एओटा जो था एओटा वाला पोर्शन था तो आपने इमेजिनरी पार्ट वाले के साथ साइन चेंज कर दिया। ठीक है जी, चलें जी। अब इसका नोट पढ़ लें, द कॉन्जुगेट ऑफ ए रियल नंबर इज रियल नंबर इटसेल्फ। कहते कोई भी रियल नंबर लो उसका कॉन्जुगेट लो वही रियल नंबर ही आ जाता है। ये जैसा कि मैं कह सकता हूँ, ये रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। रियल नंबर जो होता है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दूंगा। इधर अगर आपके पास ये एग्जाम्पल है, जी इक्वल टू, मैं कहता हूं चलो ये 3 लिखता हूं, ये रियल नंबर है जी। ठीक है जी। अब ये जो रियल नंबर है ये कम्प्लेक्स नंबर भी है विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। ये मैं ऐसे करके आपको शो कर दूं। अब ये हमारे पास एक रियल नंबर था, मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूं, जी मैंने कॉन्जुगेट ले लिया जी। जी कॉन्जुगेट आ गया 3 माइनस 0 एटा। ठीक है जी। वो जो इमेजिनरी पार्ट था वो प्लस था, माइनस हो गया, वो तो पहले ही 0 था तो फर्क तो कोई नहीं पड़ना, वही 3 की भाई इक्वल ही आ जाना। जरा गौर करो, जो कम्प्लेक्स नंबर था, जो रियल नंबर था जी इक्वल टू 3। ठीक है जी। इसका मैंने क्या लिया कॉन्जुगेट, वो 3 ही आ गया। देखो फिर दोबारा मैं बोलने लगा हूं, जी इक्वल टू 3 ये एक रियल नंबर है। ठीक है जी, जी इक्वल टू 3 एक रियल नंबर है। मैंने इसको प्लस 0 एटा की फॉर्म में लिखा, लिख सकता हूँ। फिर मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया 3 माइनस 0 एटा आ गया, मैं इसको 3 लिख सकता हूँ। हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने शुरू किया था जी इक्वल टू 3 से, और उसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ गया, जी कॉन्जुगेट भी 3 ही आ गया। तो मैं कह सकता हूँ जो रियल नंबर होता है, जो रियल नंबर होता है उसका कॉन्जुगेट भी वही होता है। तो ये रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। ए कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर इज द रियल नंबर इटसेल्फ। रियल नंबर का कॉन्जुगेट लें वही रियल नंबर ही आ जाता है। क्लियर है जी। अब हम पढ़ते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास फॉर ऑल जी1 जी2 बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर, जो कैपिटल सी लिखा है ये कम्प्लेक्स नंबर के सेट की नोटेशन है। अब ये जी1 जी2 ये 3 कम्प्लेक्स नंबर होंगे। ठीक है जी, कोई भी 3 जनरल ले ले। अच्छा जी, पहली प्रॉपर्टी है जी कि जी के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लें तो वो जी सेल्फ आ जाता है। मतलब कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लें उसका डबल कॉन्जुगेट लें वही नंबर दोबारा रिपीट हो जाता है। मैं तो लिखने लगा हूं एग्जाम्पल के तौर पर, जी इक्वल टू मैं कहता हूं 6 माइनस 8 एटा। मैं इसका एक दफा कॉन्जुगेट लेता हूं, जी कॉन्जुगेट लिया जी एक दफा, तो 6 माइनस 8 एटा था ना, तो 6 प्लस 8 एटा हो जाएगा। मैं इसका फिर एक दफा कॉन्जुगेट लेता हूं, जी कॉन्जुगेट का फिर एक दफा कॉन्जुगेट, तो 6 प्लस 8 एटा था, वो क्या बन गया 6 माइनस 8 एटा। तो वो जरा गौर करो वो किसके इक्वल है, जी के। तो जरा गौर से देखो,
क्योंकि जी जो था ये वाला, इसका मैंने 2 दफा कॉन्जुगेट लिया तो वही नंबर जी आ गया। तो यहां से मैं साबित कर लिया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लें उसका डबल कॉन्जुगेट लें तो वही नंबर आ जाता है। आगे जरा गौर कीजिएगा, दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कि जी1 और जी2 कोई 2 डिफरेंट नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको ऐड करके कॉन्जुगेट ले लो या कॉन्जुगेट लेके ऐड कर लो, आंसर सेम आएगा। मैं रिपीट कर देता हूं, कहते 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लो, उनको ऐड करके कॉन्जुगेट ले लो या कॉन्जुगेट लेके ऐड कर लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, ये आप खुद कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह जी1 और जी2 डिफरेंट 2 कॉन्जुगेट हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। जी1 और जी2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहता है जी1 में जी2 माइनस करो फिर कॉन्जुगेट लो, या जी1 का कॉन्जुगेट लो जी2 का कॉन्जुगेट लो फिर जी1 के कॉन्जुगेट में से जी2 का कॉन्जुगेट माइनस करो। सिंपल इज दैट, कहता है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेट करके कॉन्जुगेट ले लो या कॉन्जुगेट लेके सेपरेट कर लो, आंसर कहता है सेम आना है। आगे फोर्थ वाला भी देखें जी, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सेपरेट आपको करना आता है, इसी तरह 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई भी करना आता है और डिवाइड करना भी आता है, हमने प्रीवियस लेक्चरों में पढ़ा हुआ है। अच्छा, मल्टीप्लाई वाला देखें, कहता है जी1 जी2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट ले लो या जी1 जी2 का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आएगा। फिर 5वीं प्रॉपर्टी देखो जी, कहता है जी1 और जी2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कहता है इनको डिवाइड करके कॉन्जुगेट ले लो या कॉन्जुगेट लेकर डिवाइड कर लो, आंसर कहता है सेम आना। ये चारों बातें आपको सारी समझ आई कॉन्जुगेट की। चलें, अब इधर एक थोड़ी सी बात लिखी कि जी2 का कॉन्जुगेट 0 नहीं हो सकता, मतलब कि जी2 भी 0 नहीं हो सकता, जो डिनोमिनेटर में होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो जी2 भी 0 नहीं हो सकता, जी2 का कॉन्जुगेट भी 0 नहीं हो सकता, जी2 भी 0 नहीं हो सकता। क्लियर है जी। चलें जी, अब 6 वाली प्रॉपर्टी देखें और 7 वाली, कहता है जी और जी कॉन्जुगेट अगर इक्वल हो, ठीक है जी, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, और ये कॉन्जुगेट जी कॉन्जुगेट तो जाके माइनस हो गया, जी माइनस जी कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 हो, या ऐसे हो या ऐसे हो, तो कहता है इफ एंड ओनली इफ जी इज प्योरली रियल, कहता है जी जब प्योरली रियल होगा तो जी और जी का कॉन्जुगेट इक्वल होगा, या जी माइनस जी कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, अगर जी इक्वल टू जी कॉन्जुगेट है तो जी प्योरली रियल है। इसकी उलट बात कैसे कन्वर्स कह सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होगा ना कि अगर ये है तो फिर ये है, अगर जी इक्वल टू जी कॉन्जुगेट है तो जी प्योरली रियल है, अगर जी इज प्योरली रियल है तो जी इक्वल टू जी कॉन्जुगेट होगा। ठीक है जी, ये हमने आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज में प्रूव कर लेना है। ठीक है जी, इधर करने की जरूरत इसको नहीं है, ये एक्सरसाइज में आ जाना है। अब जो ये तो एक्सरसाइज में आ गया, अब इससे जो अगले वाला है ये आप खुद कर सकते हैं उसी तरह से। अब कहते हैं कि जी इक्वल टू कॉन्जुगेट का नेगेटिव हो, जी इक्वल टू जी कॉन्जुगेट के नेगेटिव के इक्वल हो, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ जी इज प्योरली इमेजिनरी। ऊपर क्या था, प्योरली रियल, जी इक्वल टू जी कॉन्जुगेट हो तो जी प्योरली रियल, ठीक है जी, जी प्योरली रियल है तो जी इक्वल टू जी कॉन्जुगेट। नीचे क्या कहता है कि जी इज प्योरली इमेजिनरी, जी जब प्योरली इमेजिनरी होगा तो जी इक्वल टू जी कॉन्जुगेट के नेगेटिव के बराबर होगा, मतलब कि ये जी माइनस जी कॉन्जुगेट तो जाके प्लस, ऐसे भी कह सकते हैं जी प्लस जी कॉन्जुगेट 0, जी प्लस जी कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 हो तो जी इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है जी, जी प्योरली इमेजिनरी है तो जी प्लस जी कॉन्जुगेट 0 होगा, मतलब कि जी इक्वल टू जी कॉन्जुगेट का नेगेटिव के इक्वल। ये जरा बातें आपने ध्यान से समझ लेनी है। ठीक है, ये और जो लिखा हुआ है इसका मतलब या ये है या ये है, ये एक ही बातें हैं दोनों। ठीक है, अब जी इज प्योरली रियल, क्लियर है जी। अब हमने इसको आगे प्रूव कर लेना है, छठे वाले को, 7 वाले ने आपने उसी हिसाब से कर लेना। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा 8 वाली प्रॉपर्टी पे, कहता है जी प्लस जी कॉन्जुगेट करें ना, कोई भी 2 कम्प्लेक्स नंबर, एक कम्प्लेक्स नंबर लें, कहता है उसका कॉन्जुगेट लें, उन दोनों को ऐड करें, कहता है कम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करें ना तो वो 2 इंटू कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आएगा। कहता जी कम्प्लेक्स नंबर है उसमें उसके कॉन्जुगेट को माइनस करें ना तो वो 2 इंटू एओटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी आएगा। ये मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, अब जरा इधर गौर कीजिएगा जी। मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया जी 2 + 3 एओटा, ठीक है जी। अब इसका कॉन्जुगेट आएगा जी कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 - 3 एओटा। अच्छा जी, ये 8 वाला जो है ना वो कहता है कि इन दोनों को अगर ऐड करें तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जी आता है, रियल पार्ट ऑफ जी क्या है, 2 है।
मतलब कि 2 × 2 आएगा। ठीक है जी। अब मैं जी में जी कॉन्जुगेट ऐड करता हूँ। जी में जी कॉन्जुगेट ऐड किया जी, 2 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा, ये कट गया, 2 में 2 ऐड हुआ, ठीक है जी, 4 आ गया। जी प्लस जी कॉन्जुगेट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2। अब ये देखो 2 फार्मूले का आ गया, ये देखो जो मैंने इधर प्रूव किया, और जो रियल पार्ट ऑफ जी है वो हमारे पास 2 है। ठीक है जी, ये वाला क्लियर है जी। जी में जी कॉन्जुगेट ऐड करोगे तो 2 × रियल पार्ट ऑफ जी आएगा। इसी तरह हम जी में जी कॉन्जुगेट माइनस करें, 2 + 3 आयोटा -2 - 3 आयोटा, माइनस इतना मल्टीप्लाई होगा, 2 + 3 आयोटा वैसे ही माइनस मल्टीप्लाई -2 - +3 आयोटा। अब 2 2 कैंसिल हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, 3 आयोटा 3 आयोटा ऐड होके 6 आयोटा बनेगा। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 6 आयोटा बना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3 आयोटा। ठीक है जी, 2 × 3 आयोटा, तो जी जी माइनस जी कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है जी। अब 2 फार्मूले का आ गया, ये देखो और देखो, ठीक है जी। और इस साथ ही आयोटा है, इसको ऐसे बाहर निकाल लो, 2 × आयोटा × 3, ये 2 फार्मूले का आ गया, आयोटा भी साथ आ गया, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी क्या है आपके पास, ये 3 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस आपके पास क्या है, ये है। ठीक है जी, ये आ गया, क्लियर हो गया जी। अब इसी तरह 10th वाला देखें जी, कहते हैं कोई कम्प्लेक्स नंबर है, इसकी पावर लें फिर इसका कॉन्जुगेट लें, या कॉन्जुगेट लेके पावर ले लें, कोई भी पावर। मैं अगर फॉर एग्जांपल n की जगह अगर 2 लूं तो देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा, जी इक्वल टू 2 + 3 होता है। यहां से मैं कह सकता हूं कि जी का स्क्वायर ले लो, ठीक है जी, जी का स्क्वायर लेके कॉन्जुगेट ले लो, या जी का कॉन्जुगेट लेके स्क्वायर कह लो, या इक्वल होंगे। अगर मैं n की जगह 2 लूं तो n की जगह 2 पुट करूं तो इस n की जगह 2 पुट करो तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लो, ये कम्प्लेक्स नंबर ले लिया, इसका स्क्वायर करना, स्क्वायर करके कॉन्जुगेट लेना, या कॉन्जुगेट लेके स्क्वायर लेना। ठीक है, ये दोनों इक्वल आएंगे। क्लियर है जी। ये बस याद करने वाली बातें हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल लीजिए, कोई भी आप जनरल ले सकते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी आप कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी, आगे हम प्रैक्टिस देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। 1.2 एक्सरसाइज में है जी क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है जी, 12 तक हम बढ़ चुके हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रूव दैट द सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज ए रियल नंबर। कहता है दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर लो, उनका सम करो या प्रोडक्ट करो, वो एक रियल नंबर ही आएगा। क्लियर है। लेट द टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर आर जी इक्वल टू a + b होता है, और जी कॉन्जुगेट a - b होता है। तो इन दोनों का सम ले लेते हैं, जी प्लस जी कॉन्जुगेट, उनको ऐड किया 2a आ गया। ठीक है जी, प्रोडक्ट किया जी × जी कॉन्जुगेट, इन दोनों का मल्टी a - a + b और a - b, a² - b² वाला फार्मूला। अब a स्क्वायर, ये ओटा स्क्वायर और ये b स्क्वायर, ओटा स्क्वायर ने ये माइनस को प्लस कर दिया, ओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ए ओटा स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ जी, आपने पढ़ा हुआ है एओटा इक्वल टू √-1, तो यहां से आपने पढ़ा हुआ है एओटा स्क्वायर इक्वल टू -1। क्लियर है जी। तो एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो a² + b²। अब जरा गौर करें, सम में इधर कहीं एओटा नजर आ रहा है, नो, तो ये आपके पास क्या रियल। a² + b² में कहीं एओटा नजर आ रहा है, नो, तो ये रियल। तो इसका मतलब है दो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर का सम करें या प्रोडक्ट करें। दो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर का, मतलब कम्प्लेक्स नंबर है तो एक उसका कॉन्जुगेट, कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर साथ उसका कॉन्जुगेट, दोनों को ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, आंसर एक रियल नंबर ही आना है। फ्रॉम 1 and 2, ये इक्वेशन 1 और ये 2, सम 2a आ गया, प्रोडक्ट a² + b² आर रियल नंबर, साबित हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। क्लियर हो गया जी। अब एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन देखें, जो मैंने ऊपर वो आपको प्रॉपर्टी भी लिखी थी, ये क्वेश्चन भी आ गया। कहते प्रूव दैट जी कॉन्जुगेट इक्वल टू जी होगा इफ एंड ओनली इफ जी इज रियल। ठीक है, रियल वाला क्वेश्चन आ गया, इमेजिनरी वाला आपने इसी तरह कर लेना। ठीक है जी, वो प्रॉपर्टीज में आपने देख लेना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ना, आपने वो जो दूसरी प्रॉपर्टी इमेजिनरी वाली है वो आपने खुद कर लेनी है। ठीक है जी, इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड IFF का मतलब इफ एंड ओनली इफ है। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है।
अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, अब हमारे पास है जी प्रूव इसका। इफ एंड ओनली इफ का पहले चक्कर समझ लो। पहले आपने ऐसे समझ लो कि फैसलाबाद है, यहां से आपने लाहौर जाना है, ठीक है जी। पहले फैसलाबाद से लाहौर जाना है, फिर लाहौर से फैसलाबाद वापस आना है। पहले आपने ये फैसलाबाद क्वेश्चन है, लाहौर आंसर है, फिर आपने कन्वर्स करना है, लाहौर को क्वेश्चन बनाना है, फैसलाबाद को आंसर बनाना। मतलब आपने एक से दूसरी तरफ जाना, फिर दूसरी से पहली तरफ आना। अब मैं सपोज कर लेता हूं ये पहली चीज है, ये दूसरी चीज है। क्या जी कॉन्जुगेट इक्वल टू जी होगा तो जी रियल होगा, ये पहली बात। दूसरी बात क्या है, अगर जी रियल है तो जी कॉन्जुगेट जी के इक्वल होगा, ये दूसरी बात। पहले मैं सपोज कर लेता हूं जी कॉन्जुगेट इक्वल टू जी है, तो मैंने प्रूव क्या करना है, देन वी वांट टू प्रूव जी इज रियल। मैंने इसको सपोज कर लिया है और ये मैंने प्रूव करना है, ठीक है जी। पहली बात मैंने ये ले ली। लो जी, मैंने लेट कर लिया जी इक्वल टू ए प्लस बी होता और जी कॉन्जुगेट ए माइनस बी होता। अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने कहा क्या है कि जी कॉन्जुगेट और जी इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो ए प्लस बी होता और ए माइनस बी होता इक्वल होने चाहिए। आप जरा गौर कीजिएगा, ये ए माइनस बी होता इधर आके दूसरी तरफ जाके ये माइनस ए हो गया, ये माइनस ए होता इधर आके प्लस ए होता, ये ए कैंसिल हो गए। ए ओटा बी टू ए ओटा बी इक्वल टू जीरो। आप जरा गौर कीजिएगा, बी इक्वल टू जीरो ओवर टू ए ओटा आ गया। टू ए ओटा तो जो था वो कोई भी था, वो तो जाकर डिवाइड, तो बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जीरो। या हम ये भी कह सकते हैं कि टू भी जीरो नहीं हो सकता, ए ओटा को तो हमें पता ही नहीं है, वो भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू का ही नहीं पता ए ओटा की। तो बी ही जीरो होगा, जिसको इधर मल्टीप्लाई करके जीरो बनेगा, तो एक ही बचता है, वो है बी। बी ही जीरो हो सकता है। अब जरा गौर कीजिएगा, कहता है जी कॉन्जुगेट अगर जी के इक्वल होगा तो बी इक्वल टू जीरो होगा। मतलब कि जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो होगा। जब कम्प्लेक्स और कम्प्लेक्स नंबर का कम्प्लेक्स नंबर और कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट इक्वल होते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो जीरो होता है। ये देखें, बी इक्वल टू जीरो, इमेजिनरी पार्ट जीरो है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी इक्वल टू जीरो। सो जी इक्वल टू ए प्लस बी होता आ गया, आपने बी की जगह क्या पुट कर दिया, जीरो, तो जी इक्वल टू ए आ गया। हैंस प्रूव दैट जी इज रियल। देखो इधर ओटा नहीं ना नजर आ रहा, तो ये क्या शो कर रहा है, जी इज रियल। हमने साबित कर दिया कि जी कॉन्जुगेट इक्वल टू जी हो तो जी एक रियल नंबर होता है। ये हमने पहला काम कर लिया, ये होगा तो रियल प्रूव कर लिया। अब हमने कन्वर्स करना है। कन्वर्स क्या लेट करना है, जी अगर रियल होगा तो जी इक्वल टू जी कॉन्जुगेट प्रूव करना है। सपोज जी इज रियल, देन वी वांट टू प्रूव दैट जी इक्वल टू जी कॉन्जुगेट। ये लेट किया, ये प्रूव करना। अब मैंने लेट किया हुआ है जी, ये हमारे पास। अब हमारे पास जी अगर रियल होगा तो आपको पता है जब जी रियल होता है, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर रियल होगा, ठीक है। हम कोई भी रियल नंबर लें उसका कॉन्जुगेट भी रियल नंबर ही आता है। हमने ऊपर सेल्फ कॉन्जुगेट पढ़ा हुआ है। अगर ये जी है, अगर रियल है तो ये जी इक्वल टू ए होगा, सीधी सी बात। इसमें प्लस जीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट ऐड कर सकते हैं ये खुद से, तो ये ए के इक्वल ही है, जी इक्वल टू ए, ठीक है जी। अब जी का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो भी वही आएगा, तो इसका मतलब है जी ले लें, ये कोई भी रियल नंबर ले लें, ठीक है जी। जी एक रियल नंबर है, ये उसका कॉन्जुगेट है, वो दोनों सेम ही आते हैं। जब कोई भी रियल नंबर लें तो जी इक्वल टू जी कॉन्जुगेट आते हैं। हमने पढ़ा नहीं ऊपर कि कोई एक कम्प्लेक्स नंबर, कोई एक रियल नंबर लें उसका कॉन्जुगेट भी वही आता है, तो इसका मतलब जी इक्वल टू जी कॉन्जुगेट आ जाता है। ये हमने ऊपर प्रूव किया हुआ है, ये बातें हमने पढ़ी हुई हैं ऊपर, अभी पढ़ी हैं। ये देखो, द कॉन्जुगेट ऑफ ए रियल नंबर इज ए रियल नंबर इटसेल्फ। मतलब ये देखो मैंने प्रूव करवाया, थ्री प्लस जीरो ही होता है उसका कॉन्जुगेट। अगर जी थ्री है तो उसका कॉन्जुगेट भी थ्री है, मतलब जी इक्वल टू जी कॉन्जुगेट है। यहां से मैं कह सकता हूँ जी इक्वल टू जी कॉन्जुगेट। अगर कोई रियल नंबर है, अगर कोई रियल नंबर लें तो कोई भी रियल नंबर लें उसका और उसके कॉन्जुगेट का दोनों इक्वल होंगे। रियल नंबर और रियल नंबर का कॉन्जुगेट दोनों इक्वल होंगे। ये मैंने इधर वही लिख दिया, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी, 5 में। सपोज इज रियल है तो प्रूव क्या करना है, जी इक्वल टू जी कॉन्जुगेट, तो वो मैंने जनरल लेके प्रूव कर दिया, ठीक है जी। अब ये प्रूव लेट किया था, ये प्रूव कर दिया, दोनों बातें पूरी हो गई। तो मैं कह सकता हूँ प्रूव दैट, जो मैं कह सकता हूँ कि जी कॉन्जुगेट इक्वल टू जी इफ एंड ओनली इफ जी इज रियल। अगर जी इक्वल टू जी कॉन्जुगेट होगा तो जी रियल होगा, अगर जी रियल है तो जी इक्वल टू जी कॉन्जुगेट होगा। चलें जी नेक्स्ट। अब आपने ये रियल वाला कर लिया, इमेजिनरी वाला आप खुद कर सकते हैं, वो मैंने आपको ऊपर प्रॉपर्टी लिख के बता दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा जी।
शो दैट फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी जी एक नंबर है जनरल, वो एक कम्प्लेक्स नंबर के सेट में से लिया जा रहा है। तो कहता है शो करो कि जी का स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर, कोई एक जी नंबर ले लिया, कम्प्लेक्स नंबर ले लिया, उसका स्क्वायर किया और उसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया, एक रियल नंबर ही आएगा। कहता है कोई एक कम्प्लेक्स नंबर ले लें जी, इसमें से इसका कॉन्जुगेट माइनस करें, फिर इसका स्क्वायर लें, वो भी एक रियल नंबर आएगा। ठीक है जी, ये हमने ऊपर क्या पढ़ा था, दो कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर, जी और जी के कॉन्जुगेट, इनका सम रियल और इनकी प्रोडक्ट भी रियल, ये हमने ऊपर क्वेश्चन किया था। अब हम थोड़ा सा हटके करेंगे। अब हम पहला प्रूव करना है जी जी स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर एक रियल नंबर प्रूव करना है। सबसे पहले हमने लेट कर लिया ए प्लस बी ओटा, इसका स्क्वायर लिया ए प्लस बी ओटा का स्क्वायर किया, ए स्क्वायर ओटा बी स्क्वायर टू ए ओटा है, टू ए बी, हाँ ठीक हो गया, एक मिनट जरा, ए का स्क्वायर एओटा बी का स्क्वायर टू एओटा ए बी, इधर बी भी आना, बी मिसिंग है, जरा देख लीजिएगा। ठीक है जी, ए स्क्वायर आ गया, एओटा स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, टू एओटा ए बी आ गया। अब एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो इधर -1 लिख दिया, तो ए स्क्वायर -1 इंटू बी स्क्वायर टू एओटा ए बी, जी स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू एओटा ए बी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई जी स्क्वायर। अभी जी स्क्वायर फाइंड किया, अब जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब हमारे पास जी कॉन्जुगेट ये आ गया, अब जी ये है तो इसका कॉन्जुगेट यही होगा, ए प्लस बी होता है तो जी कॉन्जुगेट ए माइनस बी होता ही होगा। अब इसका स्क्वायर लेना, ए स्क्वायर प्लस ए होता बी होल का स्क्वायर माइनस टू ए होता ए बी। अब जरा गौर कीजिएगा, अब इसका ए स्क्वायर प्लस ए होता स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए होता ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए होता स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। अब आपके पास ये बन गया जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए होता ए बी, तो जी स्क्वायर बना आपके पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए होता ए बी, ये जी स्क्वायर है और ये जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है, एडिंग 1 एंड 2, इसको 1 और 2 को ऐड कर लेना है। अब इनको ऐड करेंगे, जी स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट आ जाएगा, ये जी स्क्वायर का वैल्यू है, ये जी कॉन्जुगेट की वैल्यू है, जी कॉन्जुगेट के स्क्वायर की, ये जी स्क्वायर की वैल्यू है, ये जी कॉन्जुगेट के स्क्वायर की वैल्यू है। अब इनको ऐड किया तो ये ए स्क्वायर ऐड होकर टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, और ये जो प्लस टू ए होता बी है और ये माइनस टू ए होता बी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, इन दोनों में टू कॉमन आ गया, इंटू टू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखेंगे ये होता नजर आ रहा है, नो, दिस शोज दैट जी स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज ए रियल नंबर। लो जी प्रूफ हो गया। ठीक है जी, यही हमने प्रूव करना था कि शो दैट जी स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर एक रियल नंबर है। लो जी, कोई मुश्किल, चलें जी आगे। अब हमारे पास जी माइनस जी कॉन्जुगेट होल का स्क्वायर आना है, उसको रियल नंबर शो करना है। पहले ये जी ले लिया, ये जी का कॉन्जुगेट, अब जी माइनस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेना है। अब इधर इसको प्रूव करना है ना, तो जी माइनस जी कॉन्जुगेट, ये जी की वैल्यू ये कॉन्जुगेट की वैल्यू, और इन दोनों में सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई, माइनस ए हो गया माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी, अब जरा गौर करें, ए कैंसिल हो गया, एओटा भी ऐड हो गया, टू एओटा भी आ गया। अब इसका स्क्वायर 4 आ गया, एओटा स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल -4 बी स्क्वायर, कहीं एओटा नजर आ रहा है नहीं, तो ये भी रियल नंबर है, विच इज रियल, हैंस प्रूव। क्लियर है जी, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह जी।